चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपको नियम को समझना होगा। नियम कहता है कि 85 वर्ष के ऊपर जो कोई है वो स्वेच्छा से चाहेगा तो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक है आपका जो अम्बासा में है, करीब उसमें 112% का आया है। कारण वही है, इसलिए सही बात है, उसको अभी से बता देना बेटर है। जो कारण आपका फेज 1 में था, 1 त्रिपुरा वेस्ट की सीट में, वही कारण है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे वो उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के अंतर्गत उसी निकटतम मतदान केंद्र में वोट दिया, जिसके कारण वो जितना मतदान खुद वहां के इलेक्टर्स का हुआ, उसके ऊपर जब हम वो ईडीसी के नंबर डालते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। ब्रेकअप मिल सकता है, कितना वोटर थे और कितना ईवीएम में गया, कितना हो गया, उसका फिर हम दे देंगे आपको, उसको आप लोग ले लीजिएगा उसका अभी हमारे पास, क्योंकि अभी ब्रेकअप नहीं है, लेकिन 112% हम ये बता सकते हैं और कारण वही है। कितना वोटर हुआ 82.32 80.32 अभी 8 बजे तक का जो फिगर है, अभी और थोड़ा सा चेंज होगा। सर इसमें तो कितना कंप्लेंट आप लोगों को बताया है? नहीं, हम टोटल कंप्लेंट फर्स्ट फेज और सेकंड फेज सब मिला के 92 कंप्लेंट्स आया है, जिसको हम लोगों ने अकॉर्डिंगली डिस्पोज किया। 3 जो रिसेंट कह लीजिए आज आई हैं उसको देख, अब 2 बचा, एक और का भी जवाब आ गया, तो सभी जितनी आई हैं हमने सबका उसका एक्शन लिया है। तो 5 जन एक्शन, तो 5 जन ले एक्शन किसने ले आया? नहीं, एक्शन तो सभी पे ही हुआ, जैसे बताया 92 में 2 ही बस बची हैं, 2 अभी तक। और बाकी जो आपके जैसे देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी आपने देखा होगा, अगर कुछ पाया गया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो ऐसे 26 लोगों को देखा गया कंडक्ट रूल्स के हिसाब से उनका जो आचरण था वो सही नहीं था, तो उनको सस्पेंड किया गया। आज कितने जन को सस्पेंड किया? 2 आज 3 हो गए, ये लेके 3 टोटल 26। अभी 26 हुआ, अब 2 का ये चल रहा है। 2 अभी और मतलब अभी प्रक्रिया में है, तो वो होपफुली हो जाएगा। आज 3 होगा, आज 3 हुआ, इंक्लूडिंग वेस्ट एंड हाँ सब मिला, जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है 16 मार्च से। बूढ़िया साहब के मतदान है, कितने लोग के मतदान किया आज? बूढ़िया नहीं, वो अभी इंडिविजुअल अभी तो सभी पोलिंग पार्टीज ही नहीं आई हैं, तो इससे अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वहां भी जैसे बाकी सभी मतदान केंद्र में वोट हुआ उसी प्रतिशत से वहां भी अच्छा भागीदारी आई है। वो अभी जब सभी टीम वापस आ जाएंगी तो उसका आप डिटेल ले सकते हैं। सर 105 साल के एक मतदाता है, वो वोट देने के लिए खुद चल के गए थे 65 हॉल में वोट देने के लिए, और वो खुद भी अभियोग किया कि कमीशन इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तक तो बारी बारी वोटिंग स्टार्ट किया 85 प्लस, तो 105 इयर्स का एक मतदाता खुद ही चल के गया, ये अभियोग आया। नहीं, इसमें आपको नियम को समझना होगा। नियम कहता है कि 85 वर्ष के ऊपर जो कोई है वो स्वेच्छा से चाहेगा तो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो वरना वो अपना मतदान केंद्र में जा सकता है। तो अगर वो चाहती तो उसके लिए वो अपना आवेदन कर सकती, तो अवश्य वहां के उनको जाके भी घर में मतदान कराया जाता है। So there is a incident in Kanchanpur, Mritingachal. Alleged that OC beaten some voters, they boycotted the vote. Later the voting took place. Do you have any complaint about that incident? If so, what action you have taken? नहीं, कंप्लेंट तो अभी मतलब ये खबर आई है तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली पुलिस के पास भेजेंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बात ठीक है। वहां पे कुछ बाहर जो बूथ रहते हैं उधर काफी भीड़ थी, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने उनको जो कार्यवाही करनी थी वो की गई, जिसके कारण शायद लोगों के कुछ वो जो उनके वो मतलब उनको समस्या लगी, तो उन्होंने उसको उस समय थोड़ा बॉयकॉट किया, कह सकते कि उन्होंने वोटिंग कुछ समय के लिए बंद रही, लेकिन फिर वहां पे सभी सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के गए, एसडीपीओ गए, उन लोगों ने उनको समझाया और फिर मतदान दोबारा स्टार्ट। और जो उस विषय में और जो करना होगा वो जो भी आइन के हिसाब से जो किया जाना है वो किया जाएगा।
भी अटैक हुआ क्या हुआ इंजर्ड हुआ वहाँ पे क्या होगा एक्शन क्या ये तो खैर ये तो नेचुरल वो है, तो उसमें जो भी होगा उसमें तो इलाज किया जाएगा, उसका इलेक्शन से नहीं है। वो तो एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो वहां पे बिग अटैक हो गया, तो जिन लोगों को अगर काटा गया जो वो हुआ होगा उनका तो इलाज के लिए सुविधा ली जाएगी बस। अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ARO ऑफ कुमारघाट कॉन्स्टिट्यूंसी पबियासर कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने एक पोलिंग एजेंट को निकाला है, नंदकिशोर दत्त है पोलिंग एजेंट, 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का 15 नंबर बूथ है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास आया, कंप्लेन आया क्या? अगर आया तो क्या स्टेप? অ্যাকচুয়ালি এটা একটা কপ্টেন যেটা বলছেন একটা ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে যে ওই এজেন্টকে মানে বলা হয়েছিল যে আপনার এগেস্টে যেহেতু কিছু ক্রিমিনাল আছে, এটা ওরা লোকাল লেভেলে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লোকাল লেভেলে সব পার্টির সাথে যাতে ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তাদের কি হবে না, কিন্তু ইসিআর গাইডলাইনে এরকম কিছু নেই। আনটিল আনলেস ওয়ান ইজ অ্যাকিউজড সেটা তো নেই। তারপর ওটা আমরা চেক আপ করি, যিনি এআরও ছিলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যায়, সর্ট আউট করেছে। सर कई देखा जाता है जो वोट देने जा रहा है वो मोबाइल में कैप्चर भी कर रहा है, कौन से बटन में वोट दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं, ऐसा वीडियो कैमरा भी इस मोबाइल से कर रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है क्या? अगर देखा जाता है कि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है तो कैसे जाते हैं वीडियो में कहाँ से आता है? कैसे कहाँ से आता है? जो आपने बोला सही बात है, मोबाइल अंदर ले जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पे उसको रखने का भी व्यवस्था हमारी नहीं है। हमने सभी मतदाताओं को बोला है कि वो मोबाइल लेके ना आए, और अगर उससे कोई पॉकेट में डाल के अगर ले जाता है और अंदर वहां पे वो फोटो ले लेता है तो वो रूल के हिसाब से गलत है। तो अगर कहीं भी अगर पाया जाता है तो फिर उसके हिसाब से फिर एक्शन लेते हैं। ये इसलिए हर मतदाता को समझना होगा कि जो उनकी भी जिम्मेदारियां हैं वो उस हिसाब से मत देने आए। तो मेन आपको मतलब इसलिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ ये हम कह रहे हैं, आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन मुख्यतः निर्भर करता है मतदाता ने कैसा महसूस किया।